ओके, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का फिरदौस कंप्यूटर में स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ में। मेरा टॉपिक आज का है, हालांकि कंप्यूटर से हम जुड़े हमेशा रहेंगे, उस कंप्यूटर से अटैच टॉपिक को हमेशा रखेंगे। साथ साथ एक मोटिवेशनल बात भी है। एक होती है शिद्दत, होती है इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैशन। एक लफ्ज़ ये कहा जाता है, चाहत के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो कायनात की सभी चीज़ें उसको पाने में आपका साथ देते हैं, फरिश्ते भी साथ देते हैं आपको उसको पाने में। लेकिन उस शिद्दत को इश्क मोहब्बत से अगर जोड़ा ना जाए, चाहत तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। चाहत तो नहीं हम उसे बॉय से गर्ल से मोहब्बत हो जाए, शिद्दत वहीं पे जोड़ दी जाए, ऐसा नहीं है। शिद्दत एक पैशन अपने गोल को पाने का भी तो होता है। अब वो गोल अभी उसको जिस तरीके से आपको समझना चाहो ले जाओ उसको, चाहे तो मोहब्बत पे ले जाओ और चाहे तो अपने टारगेट को ले जाओ, उस गोल को। तो शिद्दत वो होती है कि जिसके लिए हमारी भूख प्यास रातों में नींद ना आए, जिसके लिए हमें खाना खाने दिल भी करे, टाइम भी हो गया हो पर खाना खाने दिल ना करे हमको खाने के, जिसके लिए हमें उठते बैठते उस अपने गोल को पाना है, उस चीज़ को पाना है। ये शिद्दत किसी को पाने की भी हो सकती है या किसी एम को पाने की भी हो सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी हम आपको कल पूरी स्टोरी सुनाएंगे। आज हम यहीं पे संक्षेप कर रहे हैं कि शिद्दत किसी को चाहने में, पाने में या गोल को हल करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इसी शिद्दत के साथ में हमारे पास जो बैठी हुई है तूबा जमील, वो कंप्यूटर से अटैच कुछ बातें बताएंगे और साथ साथ एक मोटिवेशनल बात भी बताएंगे। देखते हैं इनकी जो शिद्दत है वो अच्छा बोलने की या नई बात को लाने की, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा जमील है। आपको हम कंप्यूटर की डिफिनेशन बताएंगे। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो लोगों की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके निर्देशक के अनुसार आवश्यक व उचित परिणाम प्रस्तुत करता है। आज हम कुछ लाइन अपने सर के लिए बोलेंगे। कभी डांट फटकार कर प्यार जताया, कभी डांट फटकार कर प्यार जताया, कभी रोक टोक के चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चाक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए उड़ना सिखाया, कभी गलत बात पर गलती बताकर, कभी गलती जताकर एक सच्चे गुरु का फ़र्ज निभाया, कभी माता पिता बनकर दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज हम अपने सर्वर सर को बहुत बड़ा सा थैंक यू करना चाहते हैं जो आज हमें इस काबिल बनाया है। थैंक यू। आप बताइए। आमतौर पे देखा गया है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए वो अपने आप को समर्पित हैं। उनकी जितनी भी हैसियत होती है माता पिता की, वो सारे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने में उसको लगा रहे होते हैं। अगर वो जितनी भी उनकी इनकम होती है, वो चाहते हैं अपनी इनकम के बेस के ऊपर बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब रहें, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ें, ऐसे सब सोचते हैं। उसको बच्चे को कामयाब करने के लिए वो जो उनके बस में जो रास्ते होते हैं कि बच्चे को लाओ कैसे पढ़ाया जाए, तो बोर्डिंग स्कूल वगैरह सब कहीं भेजते हैं, सिंघानी एजेंसी सब कहीं से भेजते हैं। आमतौर पे शिक्षा को जब बहुत ही गहनता से उसको देख लिया जाता है तो उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं कि माँ बाप जो चाह रहे हैं, सिर्फ माँ बाप के चाहने से बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है। बस दिक्कत यहीं पे आ रही है कि हम लोग चाहते कि जो है और सिर्फ अपने बच्चे पर वही उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि बस जो चाह रहे हैं वो पूरा कर दें। ऐसे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होती है। जो हमें चाहत है उसके लिए मेरा भी सपोर्ट बच्चे के साथ में रहना होगा। मुझे भी अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा बच्चा हमें बोर्डिंग में डाल दिया, एजेंसी में, सिंघानिया में, LPS में डाल दिया तो अब बच्चा मेरा परिपूर्ण बन के तैयार होकर के बाहर आ जाए और मेरे जो हमारे विचार हैं या मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर पूरी कर दे। ऐसा नहीं है। बच्चे के साथ खुद भी टाइम दे। यानी जो हम बच्चे को भेज रहे हैं साथ में हम घर में देखें क्या पढ़ रहा है, दोस्त उनके कैसे हैं, टीचर्स कितना अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, इस सब इसको देखना होगा। तो बच्चा जैसा आप उसको चाहते हैं अपने व्यूज़ से बच्चे को कि हाँ बच्चा इतना क्वालिफाइड हो जाए, तब वो पूर्ति हो पाएगी। अगर सिर्फ आप टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में सभी मामलों में सब परिपूर्ण बन जाए, पूरा हो जाए, जो उसकी चाहते ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी हो जाए, ऐसा नहीं है। आजकल शिक्षा के दोहरे और तिहरे मापदंड बन चुके हैं। आप देखा जाए इसके अंदर कि जो बच्चे होते हैं
वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, जब वो सिर्फ पढ़ के निकल रहे हैं तो सिर्फ पढ़े ही होते हैं, उनको एडिशनल चीज़ें उनको नहीं आ रही होती हैं। जैसे मान लिया हम माँ बाप के पैर छूना नहीं आ रहा है, घर के कुछ धार्मिक काम होते हैं, पूजा करना, नमाज़ पढ़ना, आयतें पूरी नहीं उनको आ रही होती हैं। यानी जो वो सिर्फ पढ़े हुए होते हैं, जो स्कूल का अच्छा एकेडमी जो उनको मिल रहा है वो उनको उतना तक कि वो तेज़ हो रहे हैं, लेकिन जो घर के जो माहौल है कि 13वीं क्या होती है, 40वां क्या होता है, बरसी क्या होती है, फातिहा क्या होता है, नमाज, ज़कात, हज क्या होता है, ये सब जो दे पाएंगे ये हमारे माता पिता, हमारे घर के भाई बहन या मेरे जो खुद के जो नेचर्स होंगे वो दे पाएंगे। तो आप बच्चे को बेहतर से बेहतर पढ़ाइए, साथ साथ बच्चे को कुछ वक्त, क्योंकि बच्चा आपसे है ना, यानी आपने उसको जन्म दिया है तो उसको बच्चे को थोड़ा वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। ये नहीं बच्चा पूर्णतः टीचर्स पर डिपेंड रहे। अगर डिपेंड टीचर पर रखेंगे तो टीचर्स के लायक ही बच्चा तैयार हो पाएगा, उतना अच्छा गेन नहीं कर पाएगा। तो आज फिरदौस कंप्यूटर की शिक्षा यही आती है कि हम बच्चे को चाहते हैं, संदेश इसके लिए है कि समस्त माता पिता, सभी माँ बाप अपने बच्चों को खुद भी एक बार पूछ लें, बेटा जहाँ पढ़ रहे हो क्या वो आपके लेवल का, आपके स्टैंडर्ड का, आपके विवेक के अनुसार वो पढ़ा पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या आप जो चाहते हैं वो पढ़ पा रहे हैं, या सिर्फ जो आपको वो पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही सीख रहे हैं। फिरदौस कंप्यूटर जो अपने एंगल से हो पा रहा है, अपने दृष्टिकोण से हो पा रहा है, जो दे पा रहा है अपना एडिशनल पढ़ाई वो दे रहा है। हालांकि हम भी चाहते तो सिर्फ कंप्यूटर ही देते, लेकिन हमने साथ साथ में बच्चे का ये चौमुखी विकास करने के लिए हमने ये एक नया रूपरेखा तैयार करी कि बच्चे हमारे बोला करें। इससे हम लोग वो बोलने की जो तमीज़ होती, कभी शर्मा जाना, कभी बातों में रुक जाना, कभी ठहर जाना, ये सब दूरी हम लोग की जो कमियां हैं सब दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे पास हर एक ये जो बच्चा जो हमारे पास 4 बजे का बैच है, जो बच्चा बैठा हुआ इस समय है, उसका नाम अलीज़ा है। हमेशा ये शुरुआत में तो बहुत ही अटक रहे थे। मेरे पास में सिमरन बैठी हुई हैं। सिमरन बोलती हैं कि सर मैं आपके सामने बोल नहीं पा रही थी सर, मेरे अल्फाज थे, मेरे नर्वस में रोना मुझे आ रहा था, शुरुआत में आता था। बच्चे बैठे सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने बोलते बोलते अपने आप को आज इस मुकाम तक पहुँचा लिया है कि अपनी मतलब ज़बानों को ठीक कर लिया, अपने विवेक को ठीक कर लिया है। तो आज हम इन बच्चों की प्रतिभा, ये हमारी एक प्रतिभाशाली बैच हमारा है। हमारे पास में निहाल कटिया बैठे हुए हैं, ईशान कटिया बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, सब अच्छा है बैठे हुए हैं। तो हम लोग सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आज हमारे पास अलीज़ा 2 लफ्ज़ बोलने वाली हैं। उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या बोलेंगी, सुनते हैं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीज़ा। आपको मैं आज कंप्यूटर में स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS के बारे में बताऊंगी। SMPS का फुल नेम है स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे हमें सबसे पहले पावर विद्युत प्रवाहित की जाती है। SMPS से हमें पूरे कंप्यूटर में विद्युत पहुंचाई जाती है। इसमें कंप्यूटर को उचित ताप वोल्टेज दिलाने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कंप्यूटर को उचित प्रकार से वोल्टेज देता है। जो हमारे घरों में जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारे घरों में करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है। अगर किसी भी भाग को सीधे बिजली से जोड़ दे तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के किसी भी भाग को अधिकतम 5 वोल्ट विद्युत की आवश्यकता होती है। SMPS आपके घर की उचित विद्युत धारा को रोक लेता है और जितनी जिसको ज़रूरत होती है उसको उतना देता रहता है। थैंक यू। एजुकेशन रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। मैं जानती हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है मेरे लिए, भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरे हाथ सिर पर है, मेरे सिर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरा बाप मेरे दिल में ज़िंदा है। ना होके भी आज वो मेरे साथ हैं, मेरे सिर पे उनका हाथ है। सब लोग कहते हैं कि जो जिनके पापा नहीं होते हैं वो है जो उनके सिर से साया हट जाता है और है जो वो यतीम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा हम लोग की यादों में रहते हैं और है जो हमेशा हम लोग उनके ख्वाब देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको हमेशा अपनी यादों में रखते हैं और जो हमेशा अपने दिल में रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। वो हो ना हो वो मेरे लिए
एक ही बात है, आज मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पापा भी मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, हमारा नाम तुबा जमील है। आपको हम कंप्यूटर के बारे में, मॉडेम के बारे में कुछ बताएंगे। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका कार्य कंप्यूटर के केबल व टेलीफोन लाइन को जोड़ने के माध्यम से डाटा को भेजने के लिए किया जाता है। या मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसे मैं डेडिकेट अपने सर को करना चाहती हूँ। कभी डांट कर तो कभी डपट कर प्यार जताते हैं, कभी रोक कर तो टोक कर कभी चलना सिखाते हैं। काली स्लेट पर चाक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बन कर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती को बताकर कभी गलती जता कर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया।